गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड एमाइड के बारे में। किसके बारे में सर? एसिड एमाइड के बारे में। तो चलो हेडलाइन दो, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। क्या बोले, किसके बारे में पढ़ना है सर आज? एसिड एमाइड के बारे में। सर एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो एसिड एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा CONH2। CONH2। अब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप with carbon at फर्स्ट पॉइंट। वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में रहे तो नंबरिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। यानी कि नंबरिंग जब भी करना हमको कहां पर करना है? इस कार्बन पर करना है। ठीक, आगे बढ़े। एसिड एमाइड का जो 2 डिग्री सफिक्स होगा वो होगा एमाइड। क्या होगा सर? एमाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताओ एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CONH2। सबसे पहले हम लोग यहां H जोड़ते हैं, जैसे एल्डिहाइड में जोड़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में जोड़े थे, यहां भी क्या किए? H जोड़े। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इसी के कार्बन से। ठीक है, इसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो कहां जाएंगे? वर्ड रूट में। कितने कार्बन का है? एक कार्बन, मिथ। सिंगल बॉन्ड है N, अबाउट 2 डिग्री में एमाइड। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखेंगे? एमाइड। ठीक है, आईयूपीएससी रूल क्या कहता है? IEOUY। अगर ऐसा कोई 2 लेटर साथ साथ आए तो पहला लेटर को हटा देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से क्या कर देंगे? ई को हटा देंगे। क्या लिख देंगे सर यहां? अमाइड, मिथेनमाइड। इसका कॉमन नेम लिखना चाहोगे तो कॉमन नेम होगा फॉर्मामाइड। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे देखो, CONH2 यह एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। चलो मान लो अब यहां CH3 जोड़ते हैं, नंबरिंग करो तो नंबरिंग इसी के कार्बन से 1 2। कितने कार्बन? 2। तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनमाइड। ठीक, और कॉमन नेम एसीटामाइड। C2H5 CONH2 शॉर्ट में लिख दिए ना। कितने कार्बन है इसमें सर? 3। तो क्या होगा 3 कार्बन के लिए? प्रोपानमाइड। कॉमन नेम प्रोपियनमाइड। और देखें C3H7 CONH2 कितने कार्बन? 4। ब्यूटानमाइड। कॉमन नेम ब्यूटीरामाइड। और करेगो, और एगो देख लो C4H9 CONH2 5 कार्बन है तो पेंटानमाइड हो जाएगा। और क्या? वैलिरामाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते जाएंगे हम लोग। चलो इसको उतारो, हटाएं। चलो
CONH2। कोई ब्रांच लो, यहां एक और लेते हैं, यहां ब्रांच। चलो नंबरिंग करो। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सर? यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये बन गया पेरेंट चेन। ठीक, चलो क्या कहता है यूपीएससी रूल? किसका नाम पहले लिखना होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है सर? कोई ब्रांच? क्या ब्रांच है? हाँ सर, यहां एक ब्रांच है, यहां ब्रांच है, यहां ब्रांच है। और इसको जब भी लिखना होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है। इसका नाम 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, ये भी इथाइल, मिथाइल। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का ना जी। कहां कहां पर है? तो सर एक 2 में है, एक 5 में है। 2 में और 5 में डाई इथाइल। उसके बाद 6 मिथाइल। अब आओ यहां 1 डिग्री प्रीफिक्स में, रिंग नहीं है। आगे बढ़िए सर, वर्ड रूट 8 कार्बन, ऑक्टेन, ऑक्टेन। अब आओ यहां ऑक्टेन मतलब ऑक्ट होता है वर्ड रूट, और ये हो जाएगा एन, सिंगल बॉन्ड है। अब वहां एमाइड, ये हटाना पड़ेगा, एमाइड। ठीक है, ये तो हलवा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग टफ करेंगे। हटा इसको, आगे बढ़ो। चलो देखो देखो और देखो, ऐसे जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर देख चुके हैं, आशा करते हैं यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा बताओ, नंबरिंग कहां से करें? यहां से। इसमें और कुछ ब्रांच लगाओ, जैसे मान लो यहां BR जोड़ दो, यहां भी कुछ जोड़ दीजिए सर, मिथाइल जोड़ देते हैं। चलो बताओ, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, पैरेंट चेन मिल गया। ये बन गया पैरेंट चेन। ब्रांच नजर आ रहा है? यहां ब्रांच है। इसका नाम इथाइल, ई से स्टार्ट होगा। मिथाइल, M से स्टार्ट होगा। इसका नाम साइक्लोहेक्साइल होगा, साइक्लोहेक्साइल होगा। साइक्लो को सर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करेंगे। साइक्लो को, जो भी साइक्लो रिंग होगा उसको अल्फाबेटिकली में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे? हेक्साइल को, H। कौन आएगा? H, फिर E आएगा, फिर H, फिर M। चलो इसका नाम लिखो, 2 इथाइल। अब यहां ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 5, यहां भी नंबरिंग करना होगा। 1 2 कहां देंगे? जहां से डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर में मिले। 2 3 इधर से जाते हैं, 2 3 4 5 में मिलता, 4 5 6। पहले इसका नाम लिख दो, ब्रोमो है, फिर 5 ब्रोमो, 4 मिथाइल, साइक्लो रिंग है तो साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन है ना इसमें रिंग में। हेक्स, डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 में, तो 2 इन, जबकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा? इनाइल। हो गया। और कुछ है सर? मिथाइल के नंबर में है सर? 6 नंबर में, 6 मिथाइल, यानी कि सारा ब्रांच लिख चुके हैं। अब आओ वर्ड रूट, कितने कार्बन का है? ऑक्ट, 8 कार्बन है, ऑक्ट। अल्केन है कि अल्कीन है? अल्कीन है, साफ नजर आ रहा, डबल बॉन्ड है, तो इन के नंबर में? 3 नंबर में, इन। अब आओ 2 डिग्री सफिक्स एमाइड, 1 एमाइड। ई को हटा देना होता है इसे, और नहीं तो फिर इसी ई को हटा के
यहां पर एमाइड जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, टेंशन नहीं होना चाहिए। हटाए, चलो हटाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। बताओ पैरेंट चेन कहां से कहां जाना है। वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, अगर ऐसा दो सेम फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में रहे तो नंबरिंग क्या बताए थे, फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहां से चलना है यहां आ गया पैरेंट चेन। चलो बताओ नंबरिंग किधर से करें, तो 1 2 2 में सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 2 में सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। सब्स्टिट्यूएंट फेल होने से अल्फाबेटिकली क्या नाम इसका, इथाइल मिथाइल। किधर अल्फाबेटिकली में कौन पहले आएगा, एम की ई, तो ई से, तो नंबरिंग यहां से ना होगा 1 2 3 4 5 6। चलो ब्रांच का नाम लिखो पहले, 2 इथाइल, फिर 5 मिथाइल। कितने कार्बन का पैरेंट चेन है सर, 6। हेक्सेन 1,6 डाई एमाइड। ठीक है, यहां से ई नहीं हटेगा क्योंकि यहां पर कौन आ रहा है, डी आ रहा है ना। ये आता तो फिर यहां से ई हटाना पड़ता है। ठीक है, चलो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिए, इसको बनाने का प्रयास करो, देखो कैसे बनेगा, बताओ। पैरेंट चेन सिलेक्ट हुआ या फिर नंबरिंग करो, कहां से नंबर स्टार्ट करेंगे, तो यहां से ना होगा जी, 1 पूरा घेरिए लीजिए ना सर, 1 2 3 4 5 यहां तक पहले आओ। अब बताओ, नीचे भी जा रहे हैं 2 कार्बन, इधर भी जा रहे हैं 2 कार्बन, इधर भी जा रहे हैं 2 कार्बन ना। कहां से लेंगे पैरेंट चेन, कैसे लेंगे बताओ, ऐसे लेना होगा पैरेंट चेन। क्यों सर, जब अल्कीन पढ़े थे तो अल्कीन में क्या रूल लिखाए थे, याद करो क्या लिखाए थे, फाइंड लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूड मैक्सिमम डबल बॉन्ड। हमको वो अल्कीन में ऐसा पैरेंट चेन लेना पड़ेगा जहां पर क्या मिले, मैक्सिमम डबल बॉन्ड मिले, है ना, वही पैरेंट चेन बनेगा। तो अगर हम सीधा लेते हैं तो एक ही ना डबल बॉन्ड मिलता, ऐसे आते तो भी मिलता, लेकिन ऐसे आए तो हमको 2 डबल बॉन्ड मिला, तो ये होगा सही पैरेंट चेन। ठीक है, चलो नंबरिंग तो यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बताओ किसका नाम क्या है, ये ई से स्टार्ट होगा इथाइल, ये सी से स्टार्ट होगा क्लोरो, ये ब्रोमो Br, और ये हो गया By ब्यूटाइल ना। पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल की ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो आएगा फिर ब्यूटाइल आएगा। उसके बाद ये देखो सर यहां भी है एगो मिथाइल, पहले कौन आएगा बताओ, पहले ब्रोमो लिखो, पहले बी आएगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 6 साइक्लो ब्यूटाइल, है ना, सी 4 क्लोरो, और इथाइल भी है ना, 7 इथाइल। उसके बाद 8 मिथाइल, सारा ब्रांच हो गया।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो सारा ब्रांच का नाम हो गया। अब आओ वर्ड रूट में, 9 कार्बन, नॉन। अब आओ 1 डिग्री सफिक्स, अल्केन है कि एल्कीन है सर? डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड का, 4, तो 4 इन। अबाउट 2 डिग्री सफिक्स में ई को हटा के अमाइड जोड़ दो, ऐसे नाम हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं, हटाएं, चलो। ऐसे ठीक है, यहां भी कुछ डबल बॉन्ड वगैरह लगाए, लगाइए सर लगाइए। चलो यहां लगा देते हैं। और कुछ ब्रांच, चलो बताओ, पैरेंट चेन बताओ कहां से होगा? नंबरिंग यहां से ना, 1 2 3, ये बना पैरेंट चेन ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या नाम होगा इसका? 3 साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंट। यहां भी नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, 2 यहां क्यों नहीं दिए सर? तो यहां 2 देंगे तो 2 3 4 में मिलेगा डबल बॉन्ड, जबकि इधर से 2 में मिला। पेंट 2 इन, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट ना है, तो क्या हो जाएगा? इनाइल। उसके बाद 3 कार्बन है, तो प्रोपानमाइड। ठीक, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखो तो यहां, ये वाला पैरेंचेन 1 2, ये वाला पैरेंचेन होगा, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम बताओ, साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन है तो इथानमाइड, यहां MID, ऐसे हो गया। इसको हटा दें, इसको हटा दें। ऐसे इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सर ये हो गया एक कार्बन का पैरेंचेन, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लो हेक्साइल मिथानमाइड। बोलो, बट ये नाम IUPAC ने गलत करार दिया है। तो सही क्या है सर? अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े होंगे तो याद आता होगा कैसे नाम इसका लिखना है। इस केस में इसका नाम ऐसे लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। कार्बोऑक्सामाइड, कार्बोऑक्सामाइड है ना। एक्चुअल में यहां नंबर 1 नहीं देंगे, नंबर 1 कहां देंगे सर? यहां से 1 2 3 4 5 6। अगर इस रिंग में या किसी चेन में, फिर रिंग बता रहे, रिंग में अगर एमाइड डायरेक्ट कनेक्ट हो तो हम इसका ये वाला नाम नहीं लिख सकते हैं। तो कौन वाला नाम लिखेंगे सर उसका सही नाम? ये वाला नाम लिख देंगे उसका सही। ठीक है, जब एमाइड को नंबर मिले तो अमाइड लिखेंगे, और अगर उसको ना मिले तो
कार्बोऑक्सामाइड लिखेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हम लोग हालांकि ये चीज एल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये नाम कब होगा, जब ये फंक्शनल ग्रुप इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट हो। जैसे वहां देखो, क्या ये कार्बन इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट है? नो सर, नहीं है। ये वाला कार्बन कनेक्ट है, तो इस केस में इसको पैरेंट चेन मान सकते हैं, लेकिन यहां नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये जो है इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है, हटा इसको। चलो देखो तो, ये 2 डिग्री एमाइड है। इसका नाम कैसे लिखते हैं 2 डिग्री एमाइड का? तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा सर, 1 2 3 4। क्या नाम देंगे बताओ? तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, एन मिथाइल। एन मिथाइल। और यहां कितने कार्बन का है पैरेंट चेन? 4 कार्बन, तो ब्यूटानेमाइड। ठीक है, अच्छा हटाते इसको। एक 3 डिग्री वाला भी बना लेते हैं। चलो नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल, एन मिथाइल। पैरेंट चेन कितने कार्बन का हो जाएगा सर? 1 2 3 4, ब्यूटानमाइड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो पहले इसको लिखो। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे, चलो बताओ नंबरिंग कहां से होगा? यहां से 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमो, इथाइल, मिथाइल। पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का। कहां कहां पर है? तो एक 4 में है और एक एन में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4, N, डाई ब्रोमो। ऐसे। उसके बाद इथाइल, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, 3 इथाइल। मिथाइल है, कहां कहां पर है? देखो 5 में है और सर यहां एन में है, तो 5, N, डाई मिथाइल। ठीक हो गया? और तो नहीं है, 7 कार्बन का क्वाड रूट है, तो हैप्ट। डबल बॉन्ड कहीं पर, डबल बॉन्ड तो है नहीं। मान लो अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो कैसे लिखते? तो हैप्ट 5 इन लिखते, लेकिन है नहीं, तो हटाओ। क्या होगा बताओ? हैप्ट 10, ई को हटा के एमाइड जोड़ देते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं हो रहा। और बनाए क्वेश्चन, चलो एक और बना देते हैं, अल्कीन का बना देते हैं। हटा इसको। ऐसे ऐसे
लो और जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड। चलो ठीक है, बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? यहां से ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पैरेंचन मिल गया ना। बाकी ब्रांच का नाम पहले लिखना होगा। किसका किसका नाम पहले लिखे देखो, पहले इसका नाम लिख दो, एन ब्रोमो, एन ब्रोमो। फिर इथाइल भी हो जाएगा। कहां कहां इथाइल है देखो, देखो 4 में है और एगो एन में है, तो क्या लिखेंगे 4, एन डाई इथाइल। आगे पहले मिथाइल होगा कि यह साइक्लोपेंटाइल पी, MnO, पहले एम होगा, एम होगा, कहां है एम, यहां 7 मिथाइल। अब यहां भी नंबरिंग करना होगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक, 5 साइक्लो पेंट 1 इनाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इनाइल हो जाएगा। चलो अब हो गया सारा ब्रांच का नाम। अब मेन चेन में आओ, कितने कार्बन का मेन चेन है सर, 9 कार्बन का, तो हो जाएगा नॉन। उसके बाद कहां कहां डबल बॉन्ड है चेक करो, नोना डबल बॉन्ड 2 है तो नोना कर देंगे। 2 में और एक 7 में, 2 7 डाई इन, इस ई को हटा के एमाइड लिख देंगे ना, एमाइड लिख देंगे, तो ये नाम हो गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर रूल समझ में आ जाएगा तो कैसे भी क्वेश्चन दे, हम लोग क्या करेंगे, रूल को समझ समझ के कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हटा दे इसको, आगे बढ़े। चलो एक ये वाला भी क्वेश्चन लिया, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे इसका नाम लिखे थे, याद करो। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नाम कैसे लिखे थे, पैरेंचेन कौन होगा, इसको माने थे पैरेंचेन ना। नंबरिंग बताओ, नंबरिंग 1 2 3, 1 में 2 में 3 में ब्रांच, 1 2 3, यहां भी सेम कहानी, किधरों से भी नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5, क्या नाम देंगे इसका, पहले पेंटेन, 5 कार्बन है ना, पेंटेन। उसके बाद 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, पक्का। चलो तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो आज के क्लास में एसिड एमाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखे। ठीक है,
तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक मोनोवैलेंट और एक डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट को दो भाग में बांटे थे, कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट और एक विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट में हम लोग अब तक 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या पढ़े? एल्डिहाइड। और हम लोग तीसरा पढ़े एसिड एमाइड। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर और नाइट्राइल के बारे में। तो हम लोग का मोनोवैलेंट विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, तो फिर इसको उतारना है और रूल नियम के साथ आईयूपीएसी नाम को लिखना है। कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।